नहीं यार, क्लास में उपस्थित सभी गुरु भगवंतों को वंदन नमन, सभी वैरागी भाई बहनों को जय जिनेन्द्र, जय महावीर। आज का क्लास शुरू करें इससे पहले सभी, जैसे हम लोग सभी डेली करते हैं कि सभी मिलकर उपाध्याय श्री जितेंद्र मुनि महाराज साहब का वंदना करेंगे। आज का जो शाश्वत वंदना करेंगे डॉक्टर साध्वी प्रवीण जी महाराज का ग्रुप करेंगे। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप आए और अपना गुरु वंदना करें। वन्दामि नमस्सामि सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणि मंगलं ध्येयं परिवासामि मते गुरो आरणं व्यारणं करेमि वन्दामि नमस्सामि सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलं ध्येयं परिवासामि मते गुरो आरणं व्यारणं करेमि वन्दामि नमस्सामि सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलं ध्येयं परिवासामि मते अथेन वन्दामि साता गुरु जी। आगम वचना निर्विघ्न रूप से चलती रहे, इसके लिए सभी साधु साध्वी महाराज साहब और वैरागी भाई बहन तपस्या कर रहे हैं। आज की तपस्या में नाम इस प्रकार है। संयम ज्योति परम विदुषी साध्वी श्री अनिल कुमारी जी महाराज की पौत्र शिष्या साध्वी श्री वर्षा जी महाराज का आयम्बिल है। सरमनी गौरव श्री सुनीता जी महाराज की शिष्या साध्वी श्री श्रुति जी महाराज, इनका भी आयम्बिल है। हम सभी तपस्या करने वालों की सुख सादा पूछते हैं और अनुमोदना करते हैं और उपाध्याय भगवान से प्रार्थना है कि आप हमें आगम वाचना का लाभ दें। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयुर्याण, नमो उवंधयाण, नमो लोए सब साहुण, एसो पंच नमो पारो सब पावपनासनो मंगलानंत संदेशे परमं पवई मंगलम। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, अनुसार सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवान युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्वी जी, श्री उत्तराध्ययन सूत्र की वाचना प्रारंभ है। 10वां अध्याय कल प्रारंभ हुआ था। 2 गाथाएं हो चुकी थी। दूसरी गाथा में रमा रहे थे पुसके जह कोस बिंदुए थोवं चित्ताई लंब माणय एवं मणुआण चीनियम समयम गोयम मापमाय। भगवान महावीर स्वामी जी का लिखा जाए तो साक्षात गौतम स्वामी जी को संबोधन है, लेकिन वो तो एक निमित्त कारण है। गौतम स्वामी जी का जीवन बहुत ऊंचा था, लेकिन उनके बहाने से जितने भी मोक्ष मार्ग के अन्य पथिक साधु साध्वियां जी हैं, उनके लिए ये संदेश है कि हमारा जीवन कितना अनमोल है और अनमोल होने के साथ कितनी इसके साथ अनिश्चितता लगी हुई है, कितना अनिश्चित है, कब क्या हो जाए कुछ भी कहा नहीं जा सकता।
कैसी कैसी बीमारियां आ जाती हैं, कैसी दुर्घटनाएं घट जाती हैं कि जितनी सोची हुई बातें होती हैं सब धरी की धरी रह जाती हैं। तो इन सब को देख करके ये विचार करना कि जितनी जल्दी ज्यादा से ज्यादा हो सके हमें जीवन के हर पल को, क्षण को धर्म ध्यान के द्वारा, संयम तप के द्वारा इसको सफल बनाना है, सार्थक करना है। तो कहा जा रहा है जह जैसे कुशब्द कुशा के अग्रभाग में ओस बिंदुए, ओस की जो बूंद है ओवं चिट्ठाई लंब मारे वह लगती हुई केवल थोक काल तक, थोड़े कुछ समय तक ही स्थित रहती है। कल बताया था या तो पहले तो हवा आदि का झोंका हल्का सा लगेगा, वे गिर जाएगी, मानो वो नाम ही लगे। तो जिस समय सूर्य निकलेगा तो सूर्य की गर्मी आएगी, तो वो कितनी देर सूर्य की गर्मी के आगे कितनी देर स्थिर रहेगी, सूर्य के ताप से वो एकदम सूख जाएगी। तो इसी प्रकार हमारा जो जीवन है एवं मनुवान जीवन, ऐसे मनुष्यों का जीवन है काल के प्रवाह में, आखिर ये कितना भी लंबा क्यों ना हो, एक एक क्षण क्षण करते, समय समय करते, दिन रात करते, पक्ष सप्ताह है, पक्ष है, महीने है, अयन है, ऋतु महीने है, ऋतु है, अयन है, संवत्सर साल है, युग है, ऐसे बीतते बीतते ये हमारा 100 वर्ष का जीवन कितनी जल्दी निकल जाएगा। लेकिन जहां पर तो पूर्वों जैसी करोड़ पूर्व तक पल्योपम सागरोपम की आयु भी एक दिन क्या हो जाती है, बीत जाती है। लेकिन चाहे आयु कितनी भी लंबी क्यों ना हो, सार्थकता तो उसी की है जो क्षण हमारे धर्म ज्ञान में, संयम तप में, संवर की आराधना में, कर्मों की निर्जरा करने में जाते हैं, वो सार्थक है। जो बंध में तो अनादि काल से कितने लंबे लंबे जीवन पाए, उनसे आत्मा को क्या मिला, दुर्गतियों के अलावा और कुछ भी नहीं। तो कहा जा रहा है कि इतना ऐसा मनुष्यों का जीवन है। पहले तो जैसे जैसे वो सूरज ढलता जाता है, सूर्य आगे आता जाता है, ऐसे काल का प्रवाह जैसे जैसे चलता जाता है, इतना लंबा जीवन है, क्षण क्षण करके जो समाप्त होता जा रहा है। कहा जाता है जैसे जलते दीवे का तेल प्रति क्षण कम होता जा रहा है, ऐसे समय के प्रवाह से हमारे जीवन के क्षण भी कम होते जा रहे हैं। तो जो क्षण बीत गए हैं उन्होंने कभी वापिस आना नहीं, लेकिन इन बीते हुए समयों में जो हमने धर्म, आराधना, संयम, तप, शास्त्र, स्वाध्याय, क्रियावृत्ति आदि जो भी ये संबर निर्जरा वाले कार्य हैं, यदि हमने किए हैं तो वो समय हमारे सार्थक हैं, सफल हैं। हमने आत्मा का लाभ लिया है, शोक्षम को बढ़ाया है। तो कहा ऐसा करने में समय गोयम माप माय, हे गौतम, हे भव्य आत्मा, हे मोक्ष मार्ग के पथी को, हमें क्षण मात्र का, समय मात्र का भी प्रमाद नहीं करना, लापरवाही नहीं करनी, अपने कर्तव्य कर्म की उपेक्षा नहीं करनी। तो इस प्रकार दूसरी गाथा, तीसरी गाथा, इतरियमि आउए जीवी आए बहु पच्च पच्चा वाय आए, बिहुनाहि रयम पूरे कड़म समयम गोयम मां पमाया। इतरियमि आये, इत्वरी काल की, थोड़े समय की जो आयु है, इस थोड़े समय की आयु वाला जीव आए, जो जीवित हमारा जीवन है कैसा है, बहु पच्चा वाय, अनेक प्रकार के प्रत्यावाय विघ्नों से भरा हुआ है। इस समय कौन सा कर्म उदय आ जाए और उस कर्म के उदय के कारण से विघ्नों की बरसात होने लग जाए। तो कहा जाता है कि ये जीवन जो है विघ्नों से भरा हुआ है। जैसे कि कई ग्रंथों में ऐसा आता है, कहते हैं श्रेयांसी बहु विघ्नानि भवन्ति महताम अपि अश्रेयसी प्रवृत्तानाम क्वापि जानति विनायका। जितने कल्याणकारी कार्य होते हैं ये सारे के सारे विघ्नों से भरे होते हैं। कहते हैं कि जिस समय धर्म करते हैं उस समय तो विघ्न आ जाते हैं, लेकिन जो दुनिया में पाप करने वाले हैं उनके जीवन में विघ्न आए तो कितना अनर्थ रुक जाए। लेकिन वहां पर काफी जानती विनायक, वो विनायक, वो विघ्न करने वाले कहाँ चले जाते हैं कोई पता नहीं, लेकिन धर्म के कार्यों में विघ्न अवश्य आते हैं।
तो कहा जाता है जो हमारा जीवन अनेक प्रकार के विघ्नों से भरा हुआ है, विघुनाई रयम पूरे कर, लेकिन फिर भी इस विघ्नों से भरे हुए जीवन में हमने समय निकालना है और उस समय में धर्म ध्यान के द्वारा, संयम तप के द्वारा, जहाँ हमने नए आने वाले कर्मों को रोकना है, वहां पर पूर्व के बंधे हुए कर्मों को की निर्जरा भी करनी है। तो कहा जा रहा है कि बीहू नारी रयम पूरे कड़म रयम, पूरे कड़म पूर्व कृत, रयम का मतलब जो राज्य कर्म है, जो जन्म जन्म के अर्जित कर्म है, उनको बीहू नारी मतलब उनको ढूंढ दो, इसके द्वारा, तप के द्वारा, धर्म आराधना के द्वारा उनको हम दूर कर दें। तो समयम गोयम माँ कमाए, इन कर्मों को दूर करने में, आत्मा को प्रक्षालित होने में हे गौतम समय मात्र का भी प्रमाद न करो। हे भव्य आत्माओं, इस धर्म मार्ग में आकर के इन कर्मों के बंधनों को दूर करने में आप समय मात्र का, क्षण मात्र का भी प्रमाद ना करो। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? कहा है तुल्य खलु मानुषे भवे चिर कालेन ही सब पाणिन गाढ़ाय विवाग कमुनो समय गोयम माँ पमाय। कहा है कि इसलिए कहा जा रहा है कि जो मनुष्य जन्म आज आपको मिला है ये बड़ा दुर्लभ है। दुल्ल है खलु मानुष्य भवे, मानुष्य भवे मनुष्य भव, दुल्ल है खलु निश्चय ही, दुल्ल है दुर्लभ है, दुर्लभ का मतलब दुर उपसर्ग है, लब लब धातु से बना है, लब का मतलब होता है मिलना, दुर का मतलब है बड़े दुख से, बड़ी मुश्किल से जो प्राप्त होता है। अनंत अनंत पुण्य कर्मों का उदय हो तब कहीं जाकर के मनुष्य जन्म की प्राप्ति होती है। कहा चिर कालीन की सब पाणी, चिर काल के बाद सब पाणी समस्त प्राणियों को, क्योंकि गर्भज मनुष्यों के स्थान जो है बड़े सीमित है और दूसरे जो दुनिया भटक रही है वो बहुत ज्यादा है। तो ये जब कभी एक मनुष्य का स्थान खाली होगा तो उसको लेने के लिए कितने जीव तरसते हैं, लेकिन जिसका पुण्य प्रबल होगा उसी को जो स्थान मिलेगा, नहीं तो दूसरे जीव देखते रह जाते हैं। तो कहा है कि जिन्होंने सुकृत नहीं किए, जिन्होंने पुण्य कर्म नहीं किए हुए हैं, ऐसे जीवों के लिए, ऐसे जीवों को मनुष्य जन्म प्राप्त करना बड़ा मुश्किल है। तो कहा जाता है जितने पुण्य कर्म धर्म करने के साधन इस मनुष्य जन्म में और जन्मों में नहीं है, जिन्होंने इस जीवन को भोगों में 18 पापों के सेवन में व्यतीत कर दिया है, कहते जब त्रयंच गति आदि में चले जाते हैं, नरक में चले जाते हैं, नरक में दुख बहुत है, इसलिए अच्छे विचारों की संभावना बहुत कम हो जाती है। त्रयंच गति में मूढ़ता बहुत है, उस मूढ़ता के कारण से अच्छे भाव नहीं आते, जिसके कारण से पुण्य का उपार्जन हो, पाप कर्म की निर्जरा हो, क्योंकि ज्ञान से, मूढ़ता के कारण से, विषयों की प्रबलता के कारण से पूर्व के कर्म को भोगे नहीं जाते, लेकिन आत्मा नए कर्म को पुनः और प्रगाढ़ रूप में बांध लेता है। फिर उन दुर्गतियों से इस आत्मा का निकलना आसान नहीं होता। तो कहा जा रहा है कि चिर कालीन की सब पाणिन, प्रभूत काल मतलब बहुत समय बीतने पर भी बहुत से प्राणियों को ये मनुष्य जन्म प्राप्त होना बड़ा मुश्किल है। जैसे पहले भी कहा जा चुका है कि मानो जिनके पुण्य कर्म अच्छे हैं, जिनका जीवन अच्छा है, जैसे मनुष्य आयु के बंध के जो 4 कारण बताए हैं, प्रकृति से भद्र हो, विनम्र हो, दयालु हो, किसी से ईर्ष्या आदि नहीं करने वाले, इन कार्यों के कारण से जीव जो है मनुष्य भाव के योग्य कर्मों को बांध लेता है। जिनके पास ऐसे कर्म है उनको तो मनुष्य जन्म के बाद पुनः मनुष्य जन्म मिल जाएगा, पुनः मनुष्य जन्म मिल जाएगा। ऐसे लगातार 8 बार तो इस आत्मा को आगमों के अनुसार जन्म मिल सकता है, लेकिन इसके आगे यदि आत्मा ने कर्म नहीं क्षय किए हैं, यदि जीवन अच्छा है तो देव गति की ओर बढ़ जाएगा, यदि जीवन अच्छा नहीं है तो उसको नरक और त्रयंच गति की ओर जाना पड़ेगा, क्योंकि नौमा भव जो है वो उसका मनुष्य का नहीं होगा। तो कहा कि चिर काल के बाद भी सब प्राणियों को एक बार मनुष्य जन्म से भ्रष्ट होने के बाद उन्हें मनुष्य जन्म पाना आसान नहीं होता। फिर उसके बाद मनुष्य जन्म मिल भी जाए
गाढ़ा या विभाग कम्मुणो, कहते कम्मुणो कर्मों का विभागा फल जो है बड़ा गाढ़ा है, क्योंकि किस समय यदि आत्मा ने ऐसे पाप कर्म जन्म जन्म के बांधे हैं, किस समय का कौन सा कर्म कब उसका स्थिति काल पूरा हो और उदय में आ जाए, और उनका परिणाम गाढ़ा होने के कारण से शरीर में बीमारी पैदा हो सकती है, कोई किसी भी प्रकार का विघ्न हो सकता है, वो पाप कर्म का जो फल है उसको धर्म आराधना करने में अंतराय डालेगा। तो कहा कि जो कर्मों का विपाक फल बड़ा प्रगाढ़ है, कर्मों के बंधन बड़े दृढ़ हैं, जो कदम कदम पर साधक के जीवन में विघ्न डालते हैं। तो समय गोयम मां कमाए, इस दुर्लभता को जान करके हे गौतम, हे भव्य आत्माओं, हे मोक्ष मार्ग के पथि को, इस धर्म आराधना में आप समय मात्र का भी प्रमाद न करो। अब आगे बताया जा रहा है, उड्ढवी कायम मयि गौ उत्कोसम जीवो संबसे कालम संख्याहीयम समयम गोयम मां कमाय। हे गौतम, जब इस मनुष्य जन्म को प्राप्त करके जीव ने धर्म आराधना की नहीं, भोगों की दलदल में फंसा रहा, 18 पापों का सेवन करता रहा, और उसके कारण से जीव का पतन हुआ और वह पृथ्वी काय में चला गया। तो पुड्वी कायम आई गौ, पुड्वी कायम पृथ्वी काय, उस संसार में आई गौ गया हुआ जीव जो है, उपकोषण जीवो संभ से, कहते उत्कृष्ट से जीव वहां पर रहे तो कितने काल तक रह सकता है। कालम संख्या समयम, समयम गोयम मापमाय, कालम संख्या संख्यातीत काल, संख्यातीत काल की जहां पर व्याख्या करते हुए हमारे आचार्यों ने प्रज्ञापना सूत्र का आधार लेकर के कहा कि असंख्यात उत्सर्पणी अवसर्पणी, कहते हैं जहां पर कहा है कि एक भाव स्थिति होती है, एक काय स्थिति होती है। भाव स्थिति जो है एक जन्म का समय, जैसे नारकी का है कम से कम 10,000 वर्ष, ज्यादा से ज्यादा 33 सागरोपम 10,000 जो वर्ष है, ये पहली नरक की अपेक्षा से है। 33 सागरोपम की आयु जो है वो 7वीं नरक की अपेक्षा से है, मतलब एक जन्म का। चाहे देवताओं में नारकियों में तो एक जन्म होता है, उसके बाद उनकी काय स्थिति नहीं होती। क्रेंच गति में, मनुष्य गति में भाव स्थिति भी होती है, काय स्थिति भी होती है। मानो त्रियंश में एक जन्म दिया और उसके बाद मनुष्य गति में आ गए, या नर गति में चले गए, या देव गति में चले गए, तो एक जन्म की स्थिति उनकी भाव स्थिति हुई। ऐसे मनुष्य जन्म में है, वहां पर एक जन्म मनुष्य का लिया, उसके बाद या तो मोक्ष में चले गए, कर्म क्षय हुए, तो या नर गति में, त्रियंश गति में चले गए, तो एक जन्म की उसकी भाव स्थिति हुई। लेकिन जब लगातार जन्म धारण करते हैं तो उनकी कितनी लगातार किए हुए जन्मों की जो स्थिति है सारी मिला करके उसको काय स्थिति कहते हैं। अनेक जन्मों की कहते सततम प्रीतानाम अनेकेशम भवानाम जा स्थिति सा काय स्थिति। लगातार किए हुए जो भवों की जो अनेक जन्मों की जो स्थिति है उसको काय स्थिति कहा जाता है। एक जन्म की स्थिति भव स्थिति है, लगातार किए हुए जन्मों की सम्मिलित रूप में जो स्थिति है वह काय स्थिति है। तो पृथ्वी काय में जीव गया है तो वहां पर कम से कम आयु अंतर मुहूर्त है, ज्यादा से ज्यादा आयु जो है बादल पृथ्वी काय की अपेक्षा से 22,000 वर्ष की है। तो एक जन्म की स्थिति जो उनकी भव स्थिति आई, लगातार पृथ्वी काय में ही जन्म मरण करते रहे तो कितना समय लग जाए। तो कहा कि असंख्यात उत्सर्पणी अवसर्पणी, असंख्यात काल चक्कर निकल जाए और इस जीव का उसी के अंदर जन्म मरण होता रहता है। तो कहा जब वहां चला गया है तो वहां से फिर निकलना आसान नहीं है। तो कहा जा रहा है कि पृथ्वी काय के संसार में किया हुआ जीव उत्कृष्ट रूप से वहां पर निवास करे, वहां पर जन्म मरण धारण करता रहे तो कितने समय तक, कालम संख्या
असंख्यात काल तक। असंख्यात काल का मतलब असंख्यात उत्सर्पणी अवसर्पणी प्रमाण इतना समय वहां पर जन्म मरण धारण करता रहे। तो ऐसा जान करके कितनी भयानक सजा है। वहां कहाँ पंचेंद्रिय जीवता, कहाँ पर केवल एक इंद्रिय रह गई है, केवल स्पर्श इंद्रिय, कान गए, आंखें गई, नासिका गई, जीवा गई, केवल शरीर के रोमों के द्वारा ही उसका श्वासोश्वास, उसका आहार आदि होता है। बाकी सब शरीर के साधन जो है चले गए हैं। कितनी मूर्खता है, संगी से असंगी बन गया, अब उसके पास मन भी नहीं है। तो कितनी उनको वेदना होती है। तो कहा ये सारे उस आत्मा के अपने ही किए हुए पाप कर्मों का परिणाम है। तो ऐसी कर्मों की भयानकता को जान करके और मनुष्य जन्म की दुर्लभता को समझ करके समयम गोयम माँ पमाया, हे गौतम समय मात्र का भी प्रमाद ना करो। हे भव्य आत्मा समय मात्र का भी प्रमाद ना करो। जय पृथ्वी काय का वर्णन आया। अब इसके आगे आओ कायम मई गौ कुपोषम जीवो संपसे कालम संख्या इयम समय गोयम मां पमाया। आओ कायम आई गयो, इसी प्रकार आप काय के संसार में। आप काय का मतलब वे जीव पानी ही जीव है, पानी ही शरीर है जिनका, वे अपकाय के हैं। पृथ्वी काय मिट्टी है, जिन जीवों का शरीर वे पृथ्वी काय के जीव हैं। ऐसे अपकाय के संसार में किया हुआ जीव यदि उत्कृष्ट रूप से कुपोषण जीवो संवसे, उत्कृष्ट रूप से जीव जगह पर जन्म मरण धारण करता रहे, तो कितना कितने समय तक वह वहां पर जन्म मरण करे। तो उत्कृष्ट से बताया है कालम संख्या, संख्यातीत काल मतलब असंख्यात उत्सर्पणी अवसर्पणी जितना समय जो है वहीं पर जन्म मरण करता रहे। तो ऐसा जान करके समय गोयम मां कमाए। हे गौतम, हे भव्य आत्माओं, धर्म आराधना में संयम तप में समय मात्र का क्षण मात्र का भी प्रमाद ना करो। देव कायम आई गौ कुपोषण जीवो संबसे कालम संख्या समय गोयम मां कमाए। इसी प्रकार तेजस काय के संसार में किया हुआ जीव, तेजस काय का संसार अग्नि है, जिन जीवों का शरीर अग्नि है, जिन जीवों का शरीर वे तेजस काय के जीव है। उन तेजस काय के जीवों में आत्मा वही जन्म मरण करता है। तो ज्यादा से ज्यादा कितनी देर तक कुपोषण जीवो संपसे, उत्कृष्ट वहां पर जीव निवास करे, जन्म मरण धारण करता रहे। कालम संख्या, संख्यातीत काल, संख्यातीत का मतलब असंख्यात काल। असंख्यात काल का मतलब जहाँ पर है असंख्यात उत्सर्पणी अवसर्पणी प्रमाण, वहीं पर जन्म मरण धारण करता रहे। समय गोयम मां पमाए, ऐसी विचित्रता को, ऐसी कर्मों की भयानक परिस्थिति को जान करके हमारे को जो मनुष्य जन्म मिला है, इस मनुष्य जन्म को पा करके धर्म आराधना में हम क्षण मात्र का समय मात्र का भी प्रमाद ना करें। बावु कायम आई गौ कुपोषण जीवो संबसे कालम संख्या समय गोयम मां कमाया। वायु काय के संसार में किया हुआ जीव वहीं पर उत्कृष्ट रूप से निवास करे, वहीं जन्म मरण करता रहे। तो कालम संख्या, संख्यातीत असंख्यात काल तक वहीं पर जन्म मरण करता रहे। असंख्यात काल और संख्यात उत्सर्पणी अवसर्पणी प्रमाण। तो वायु काय हवा है, जिन जीवों का शरीर, ऐसे जीवों के संसार में किया हुआ जीव इतने लंबे समय तक यदि कर्म इतने नहीं है तो ऐसा भी हो सकता है अंतर्मुख एक भाव करके वहां से चला आए। लेकिन तेजस काय वायु काय से निकला हुआ जीव सीधा मनुष्यों में नहीं आता, वह दूसरी कायों में हो करके तो आ सकता है, लेकिन डायरेक्ट सीधा जो है तेजस काय और वायु काय से निकला हुआ जीव मनुष्य गति को प्राप्त नहीं होता। तो कहा ऐसे वायु काय में गया हुआ जीव उत्कृष्ट रूप से वहां पर निवास करे, जन्म मरण करे, तो असंख्यात उत्सर्पणी अवसर्पणी काल तक वहीं पर जन्म मरण करता रहे।
ऐसा जान करके हे गौतम समयम गोयम मां कमाया, हे गौतम समय मात्र का भी प्रमाद ना करो। वनस्सई कायम आई गौ उपोसम जीवो संबसे कालम अनंत दूरंतम समयम गोयम मां कमाया। इसके बाद वनस्पति काय में गया हुआ जीव उत्कृष्ट से वहां पर निवास करे, वहीं पर जन्म मरण धारण करता रहे। तो कालम अनंत दूर अंतम, मतलब कि काल कितना अनंत, अनंत भी कैसा क्या दूर अंतम, जिसका अंत बड़े दुख से बड़ी मुश्किल से आता है। तो कहा कि वह अनंत दुरंत काल कौन सा है, जहां पर अनंत उत्सर्पणी अवसर्पणियां आ जाती हैं। और उसमें भी कहा जाता है पुद्गल प्रावर्तन, प्रज्ञापना सूत्र के अनुसार हम कह सकते हैं कि असंख्यात पुद्गल प्रावर्तन, एक पुद्गल प्रावर्तन के समय में अनंत उत्सर्पणी अवसर्पणियां बीत जाती हैं। तो असंख्यात पुद्गल प्रावर्तन कितने, तो वहां पर कहा है कि आवलिका में जितने समय होते हैं उसका असंख्यातमा भाग, जिसमें जघन्य परित असंख्यात का वर्णन आता है। इस संख्या का विशेष वर्णन जो है, मतलब कि परित संख्यात, अयुक्त संख्यात, असंख्यात संख्यात, इसका अनुयोग द्वार के अंदर विस्तार से वर्णन आता है। जब उसका वर्णन आएगा तो बताएंगे। तो जहां पर कहा है कि अनंत उत्सर्पणी अवसर्पणी काल तक, असंख्यात पुद्गल प्रावर्तन काल तक वनस्पति काय में ही जीव जन्म मरण करता रहता है। तो ऐसा जान करके हे गौतम, हे भव्य आत्माओं, धर्म आराधना में संयम तप में आप समय मात्र का भी प्रमाद ना करो। वेल्य कायम माई गौ उत्तोषम जीवो संवसे कालम संकीर्त सन्नियम समयम गोयम मां कमाए। अब स्थावरों का वर्णन हुआ, इसके बाद विकलेंद्रियों का वर्णन चला है। वेल्य कायम आई गौ, तो इंद्रिय पर्याय में किया हुआ जीव जो है, उपपोषण जीवो संवसे उत्कृष्ट रूप से वहीं पर जन्म मरण करता रहे। कालम संकीर्त सन्नियम संख्यात काल तक वहीं पर जन्म मरण करता रहे। समय गोयम माप माया, संख्यात काल जो है, संख्यात काल से मतलब है संख्यात हजार वर्ष तक वहीं पर जन्म मरण करता रहे। तो ऐसा जान करके हे गौतम, हे भव्य आत्माओं, धर्म आराधना में समय मात्र का भी प्रमाद ना करो। लिए कायम माई गौ उपोषम जीवो संवसे कालम संकित सन्नियम समयम गोयम मां कमाया। त्रेंद्रिय तीन इंद्रिय काय में गया हुआ जीव उत्कृष्ट रूप से वहां पर निवास करे, जन्म मरण करे। तो कहा जाता है कालम संकित सन्नियम, संख्यात काल तक वहीं पर जन्म मरण करता रहे। ऐसा जान करके हे समय गोयम मां कमाए, हे गौतम समय मात्र का भी प्रमाद ना करो। चौर इंद्रिय कायम माई गौ उपोषम जीवो संवसे कालम संकित सन्नियम समयम गोयम मां कमाया। चतुर इंद्रिय काय में गया हुआ जीव उत्कृष्ट रूप से वहां पर जन्म मरण करे। तो कितना समय तक करे, संख्यात काल तक, मतलब संख्यात हजार वर्ष तक वहीं पर जन्म मरण करता रहे। ऐसा जान करके समयम गोयम माप माया, हे गौतम समय मात्र का भी प्रमाद न करो। पंच इंद्रिय कायम मई गौ उपोषण जीवो संवसे सात आठ भव गहने समयम गोयम माप माया। है कि पंचेंद्रिय काय में किया हुआ जीव उत्कृष्ट से जीव वहां पर जन्म मरण करे। तो कितना 7-8 भव ग्रहण करे। तो ऐसा जान करके हे गौतम समय मात्र का भी प्रमाद ना करो। पंच इंद्रिय में नारकी भी आते हैं, पंच इंद्रिय में त्रियंत भी आते हैं, मनुष्य भी आते हैं, देवता भी आते हैं। नारकियों का देवताओं का अलग अधिकार है, मनुष्य जन्म की दुर्लभता बताई जा रही है। तो जहां पर पंचेंद्रिय इस प्रकरण में केवल पंचेंद्रिय त्रियंश ले ले, तो कहा है कि पंचेंद्रिय त्रियंशों में गया हुआ जीव उत्कृष्ट रूप से वहां पर निवास करे, जन्म मरण करे, तो लगातार 7-8 भव करते। तो 7-8 भव का
के संबंध में कहा जाता है कि 7 8 है। भव तो 8 ही करता है, ज्यादा से ज्यादा, लेकिन 7 8 कहा है, इसके पीछे ये है कि 7 जन्म लगातार करोड़ पूर्व की आयु, क्योंकि करोड़ पूर्व से जब आयु बढ़ जाती है तो वह जुगलियों की श्रेणी में आ जाती है। जुगलिया जो है नियम से देवगति को जाता है, देव आयु बांधता है। तो 7 जो करोड़ पूर्व तक की आयु के त्रियांश है, वे चारों गतियों में कहीं पर भी जा सकते। तो कहा जाता है 7 भव तो करोड़ करोड़ पूर्व की आयु के, और 8वां भव जो है वह जुगलिया का। तो जुगलिया का भव करे तो कितना करे, कम से कम करोड़ पूर्व से कुछ ज्यादा, और ज्यादा से ज्यादा 3 पल्लियों। पंचेंद्रिय त्रेंचों की काय स्थिति का जो वर्णन किया है, कम से अंतर मुहूर्त, ज्यादा से ज्यादा 7, वैसे तो कहा जाता है 3 पल्योपम, और उसके बाद प्रत्येक करोड़ पूर्व इतना कहा जाता है। लेकिन 8 जन्मों की अपेक्षा से देखा जाए तो 3 पल्योपम देवकुरु उत्तर कुरु का जो त्रियंश जुगलिया है, 3 पल्योपम की आयु वाला जा। भारत क्षेत्र में जा एरावत क्षेत्र में जिस समय अवसर्पणी काल का पहला आरा, प्रथम आरा शुरू में, या उत्सर्पणी काल का 6ठा आरा उसके आखिर में 3 पल्योपम की आयु होती है, उस समय का जुगलिया। उस समय 3 पल्योपम, और जो करोड़ करोड़ पूर्व के 7 भव है, 3 पल्योपम जमा 7 करोड़ पूर्व, इतनी पंचेंद्रिय त्रेंचों की आयु की काय स्थिति ज्यादा से ज्यादा हो सकती है। 8वां भव उनका जुगलिये का ही हो, जरूरी नहीं है। 8वां भव जैसे करोड़ करोड़ पूर्व के हुए हैं, ऐसे ही करोड़ पूर्व के अंदर भी हो सकता है। लेकिन 9वां भव जो है वो पंचेंद्रिय त्रेंच का नहीं होगा, कहीं ना कहीं और उसको जन्म धारण करना होगा। तो जहां पर पृथ्वी काय से लेकर के पंचेंद्रिय त्रेंचों तक कहा है, पृथ्वी काय की आयु स्थिति भव स्थिति आपको बता दी थी, जिस समय कम से कम भव स्थिति में अंतर मुहूर्त है ज्यादा से ज्यादा 22,000 वर्ष, और काय स्थिति जो है कम से कम अंतर मुहूर्त की स्थिति जितने अनेक भव कर लिए और उसके बाद पुनः किसी और काय में चला गया, तो जगन्य अंतर मुहूर्त उत्कृष्टि जो काय स्थिति पृथ्वी काय की है, वह असंख्यात उत्सर्पणी अवसर्पणी प्रमाण है। ऐसे अपकाय में अवस्थिति जो है कम से कम अंतर मुहूर्त ज्यादा 7,000 वर्ष आती है, और काय स्थिति जो है कम से कम अंतर मुहूर्त ज्यादा असंख्यात काल, असंख्यात उत्सर्पणी अवसर्पणी प्रमाण। तेजस काय की जो भव स्थिति है कम से कम अंतर मुहूर्त ज्यादा जो है 3 अहोरात्र की है, और काय स्थिति जो है वह वैसे पृथ्वी काय के समान अंतर मुहूर्त जघन्य उत्कृष्ट असंख्यात उत्सर्पणी अवसर्पणी प्रमाण। वायु काय में भव स्थिति जो है कम से कम अंतर मुहूर्त ज्यादा 3,000 वर्ष की आयु आती है, और काय स्थिति पृथ्वी पूर्व पृथ्वी काय अपकाय तेजस काय के समान ही असंख्यात काल की है। मतलब कि तेजस काय की असंख्यात उत्सर्पणी अवसर्पणी प्रमाण, और वायु काय की जो भाव स्थिति है कम से कम अंतर मुहूर्त ज्यादा 3,000 वर्ष की है, और काय स्थिति कम से कम अंतर मुहूर्त ज्यादा असंख्यात काल, असंख्यात उत्सर्पणी अवसर्पणी प्रमाण, और वनस्पति काय में कम से कम अंतर मुहूर्त ज्यादा से ज्यादा 10,000 वर्ष की भाव स्थिति है। ये केवल जे प्रत्येक शरीरी जो बादर वनस्पति काय है उनके अंदर संभव है, और जो इनके सूक्ष्म है जैसे सूक्ष्म पृथ्वी काय, अप काय, तेजस काय, वायु काय, सूक्ष्म वनस्पति काय है, चाहे निगोद है, तो इनकी जघन्य क्या उत्कृष्ट क्या भाव स्थिति अंतर मुहूर्त की है। लेकिन इनकी काय स्थिति के संबंध में अलग अलग कहा जाता है, लेकिन ये असंख्यात उत्सर्पणी अवसर्पणी कहा है ना, तो जो इनका जैसे पृथ्वी काय के 4 भेद हैं, जैसे सूक्ष्म, बादक, व्यापक और व्यापक, इन सब के अंदर ही भ्रमण करते हुए
असंख्यात उत्सर्पणी अवसर्पणी का ज्यादा से ज्यादा समय कहा गया है। ऐसे अप काय का, तेजस काय का, वायु काय का, लेकिन बृहस्पति काय का अनंत काल कहा है। अनंत काल में अनंत उत्सर्पणी अवसर्पणियां पुद्गल प्रावर्तन की अपेक्षा से असंख्यात पुद्गल प्रावर्तन, और एक पुद्गल प्रावर्तन में जो है अनंत काल चक्कर बीत जाते हैं। उत्सर्पणी अवसर्पणी मतलब ऐसा दोनों को मिला के एक काल चक्कर, ऐसे अनंत काल चक्कर पुद्गल प्रावर्तन के अंदर बीत जाते हैं। तो देखो 5 स्थावरों का आया। द्विंद्रिय में जो भाव स्थिति है कम से कम अंतर मुहूर्त ज्यादा 12 वर्ष है। काय स्थिति जो है वह संख्यात वर्ष की कही है, मतलब कम से कम अंतर मुहूर्त छोटे छोटे अंतर मुहूर्तों के 2 भाव पूर्ण किए तो ये जघन्य काय स्थिति हुई उत्कृष्ट संख्यात 1000 वर्ष की। त्रिइंद्रिय में कम से कम अंतर मुहूर्त है ज्यादा 49 एक कम 50 अहोरात्र की स्थिति है, और इनकी काय स्थिति जो है जघन्य अंतर मुहूर्त उत्कृष्ट संख्यात 1000 वर्ष। और चतुर इंद्रिय में जो भव स्थिति कम से कम अंतर मुहूर्त ज्यादा 6 मास की है, और इनकी काय स्थिति जो है जघन्य अंतर मुहूर्त उत्कृष्ट संख्यात 1000 वर्ष प्रमाण है। और पंचेंद्रिय क्रंचों की बता दी भव स्थिति कम से कम अंतर मुहूर्त ज्यादा से ज्यादा 3 पल्योपम की है, इतना भव हो सकता है। और काय स्थिति कम से कम अंतर मुहूर्त ज्यादा करें तो 3 पल्योपम और 7 करोड़ पूरब, इतने काय स्थिति ज्यादा से ज्यादा हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं। आगे फरमाया है, ये तो इनका त्रियंचों का वर्णन हुआ। आगे 14वीं गाथा में देवे मेरे आई गौ उपोसम जीवो संब से किक भव गहन समय गोयम माँ पमाय। देवगति में नर गति में गया हुआ जीव उत्कृष्ट से वहां पर वास करे तो उनका वहां पर एक एक भव ग्रहण ही कहा है। तो कहा कि ऐसा वहां पर भव ग्रहण जो है वह नरक में कम से कम 10,000 वर्ष ज्यादा 33 सागरोपम की आयु है, और देवगति में भी कम से कम 10,000 वर्ष और ज्यादा 33 सागरोपम की आयु है। तो जहाँ पर मानो नरगति में तो दुख ही दुख है, देवगति में देना सोचे हम कि देवगति में चले गए हैं तो वहां सबका देव शैयों के ऊपर जन्म होता है, वहां पर सदा बहार सुख रहते हैं। लेकिन वहां पर भी पुण्य पाप का संसार है, वहां पर भी अनेक प्रकार के यदि पाप का उदय है तो उसके कारण से प्रकृति अच्छी नहीं, प्रकृति अच्छी ना होने के कारण से गलत काम करते हैं, और गलत कामों के कारण से जो उनकी प्रताड़ना होती है तो वह उनको देख करके या सुन करके शासनों से जान के ऐसे लगता है ऐसी प्रताड़ना तो मनुष्य लोक में भी ऐसी नहीं होती, तो ऐसी होती है। तो कहा जाता है कि देवगति में नर गति में एक एक भाव कहाँ है जिसको हम भव स्थिति कहते हैं। तो ऐसा जान करके जो धर्म आराधना मनुष्य जन्म में संभव है वैसी और गतियों में और स्थानों में है ही नहीं। 5 स्थावरों में तो है नहीं, सारे के सारे क्या मिथ्या दृष्टि जीव है। विकलेंद्रिय में केवल जन्म जब जन्मे है तो किसी के साधन सम्यक तो हो सकता है, लेकिन उसके बाद वो एकांत मिथ्या दृष्टि बन जाती है। असंगी पंचेंद्रिय त्रिंचों में विकलेंद्रियों के समान है। पंचेंद्रिय त्रियंच जो संगी है उनके कहा जाता है, और पर्याप्त अवस्था में सम्यक दृष्टि भी हो सकते हैं, मिथ्या दृष्टि भी, लेकिन ज्यादा तो मिथ्या दृष्टि होते हैं। और पर्याप्त अवस्था में त्रियंच जो है यही ऐसे बिरले जीव हैं जिनके अंदर क्षोभम की प्रधानता के कारण से या मानो धर्म तो मिल गया था मनुष्य जन्म में, लेकिन पूर्व में त्रियंच आयु बांध ली थी और उसके कारण से त्रियंच गति में चले गए। वहां पर जाति स्मरण आदि ज्ञान के कारण से बोध हो गया तो श्रावक वृत्ति अपने जीवन में आ गई। लेकिन ऐसे कितने जीव होंगे? तो वैसे तो शास्त्रों के हिसाब से तो यदि सारे तिरछे लोग को देखा जाए तो असंख्यात जीवों की संभावना होती है। असंख्यात श्रावक व्रतधारी त्रियंच जो है लेकिन उससे तो असंख्यात गुना ज्यादा, तो उससे ज्यादा तो दूसरे अव्रती मिथ्या दृष्टि होंगे जिनके जीवन में कोई श्रावक वृत्ति नहीं, कोई सम्यक तो नहीं। तो कहा जाता है
ये तो भटके हुए जीव ज्यादा होते हैं जिनके जीवन में श्रावक वृत्ति आती है, नहीं तो क्या है दूसरे ही जीव पारी कर्मी आत्माएं होती हैं। तो इस प्रकार पंचेंद्रिय में तो नारकी देवताओं में नरकों में दुख बहुत है, देवगति में सुख की प्रधानता होने के कारण से, भोगों की लालसा के कारण से, अप्रत्याख्यानावली कषायों का उदय होने के कारण से उनके अंदर साधु जीवन तो क्या श्रावक जीवन भी अवतरित नहीं होता। तो इसलिए कहा जाता है ऐसा जान करके भगवान कहते हैं समयम गोयम माप माये। हे गौतम, मतलब के शाब्दिक अर्थ यही है कि हे गौतम, आपको जो मनुष्य जन्म मिला है कर्म ध्यान में आपको समय मात्र का भी प्रमाद नहीं करना चाहिए। लेकिन गौतम जी को हम छोड़ दें, दूसरे जो साधक वर्ग है, साधु साध्वियां है, मोक्ष मार्ग के पथिक है, हम उपलक्षण से यहाँ पर श्रावक श्राविकों को भी हम ले सकते हैं कि कोई भी साधु साध्वी श्रावक श्राविका बड़े पुण्य के जोर से हमारे को जो मनुष्य जन्म मिला है, तो इसको श्रावक श्राविका भोगों में इस जीवन को व्यतीत ना करें, धर्म ध्यान के लिए समय निकालें, ज्यादा से ज्यादा निकाल करके संयम तप की आराधना करें। और साधु जीवन में है मानो तप त्याग तो आ गया है, लेकिन मोह की विचित्रता के कारण मानो संसार की ओर आत्मा आकृष्ट होती है। तो समय अपने आप को संभालें कि बड़े पुण्यों के कारण से, क्षोभम के कारण से हमारे को ये दुर्लभ क्षण मिले हैं, तो इसको हमने संयम तप के द्वारा सार्थक बनाना है, मनुष्य जीवन को सफल बनाना है। ये तभी होगा जब हम प्रमाद छोड़ेंगे, अप्रमत्तता वाला जीवन, संयम तप में अप्रमत्त रह करके अपनी जीवन की घड़ियों को व्यतीत करेंगे, वो हमारा सफल होगा। तो कहा जाता है कि ऐसा करने में समय मात्र का भी प्रमाद ना करो। आगे फरमाया है एवं भव संसारे संसाराय सुहा सुए कम्मे जीवोपमाय बहुलो समयम गोयम मा पमाय। एवं इस प्रकार भाव संसारे, भाव संसार में, भाव क्या है, ये पृथ्वी काय का भाव, अप काय का, तेजस काय का, वायु काय का, बृहस्पति काय का, 2 इंद्रियों का, 3 इंद्रियों का, 4 इंद्रियों का, पंचेंद्रिय त्रयंचों का, नारकियों का, देवों का, ये सारा संसार सुना कैसे कैसे चला जाता है, वहां धर्म की कितनी दुर्लभता है, कितना मुश्किल है वहां पाना। तो कहा ऐसे ऐसे भव संसारे, भव का मतलब जो पृथ्वी कायादि के जो भव है, जो जातियां हैं, जो श्रेणियां हैं, ऐसा संसार जहां पर जीव संसरण करते हैं जन्म मरण के रूप में, वहां पर भटकते हैं, जन्म धारण किया फिर मृत्यु आई, फिर जन्म धारण किया फिर मृत्यु आई, ऐसे संसार में संसाराई जीव संसरण करता है, परिभ्रमण करता है। कहते किस कारण से करता है, सुहा सुबह कम में ही शुभ अशुभ कर्मों के कारण से। कहते हैं शुभ स्थानों पर शुभ कर्मों के कारण से चला जाता है, अशुभ स्थानों पर दुख प्रधान स्थानों पर जीव का जन्म होता है, तो ज्यादा अशुभ कर्मों के कारण से होता है। तो ऐसे जितने भी स्थान कहे हैं, जिन स्थानों में जीव अपने ही किए हुए शुभ अशुभ कर्मों के कारण से वहां पर जाता है, परिभ्रमण करता है। क्यों करता है, जीवोपमाय बहुलो, जो जीव क्या है, प्रमाद बहुल है। कहते हैं जीव में ज्यादा करके क्या है, प्रमाद की अधिकता है। संयम में अप्रमत्तता के क्षण तो ज्यादा कम, बहुत कम आते हैं, लेकिन प्रमाद के क्षण ज्यादा आते हैं। उन प्रमाद के क्षणों में भी जीव कितने प्रकार की भूलें करता है, कितने प्रकार के पाप कर्मों का सेवन कर लेता है। उन पाप कर्मों के कारण से, मतलब पुण्य और पाप के कारण से ये जीव क्या है, नए नए जन्म धारण करता है। तो जीव जो है प्रमाद की बहुलता वाला जो है, शुभ अशुभ कर्मों के कारण से इस भव संसार में ये जो जन्म मरण रूप की भव है, पृथ्वी काय आदि स्थावर है, विकलेंद्रिय है, पंचेंद्रिय त्रयंच है, जमत नारकी है, देवता है, मनुष्य भी है, जिसमें समूर्ष मनुष्य है। मनुष्य जन्म तो धारण कर लिया है, लेकिन धर्म का बोध नहीं, आत्मा का बोध नहीं, तत्वों का ज्ञान नहीं, जिसमें जीव अजीव, पुण्य पाप, आश्रय संबंध, निद्रा बंध मोक्ष का कोई ज्ञान नहीं है।
देखने के लिए संसार के पुण्य पाप भोग रहे हैं, लेकिन उसका फायदा क्या है, लाभ क्या है? आत्मा का तो उत्थान नहीं, आत्मा का विकास नहीं। ऐसा समझ करके भगवान कह रहे हैं कि इन सब बातों को जान करके हे आत्मा, हे गौतम, जब भव्य आत्मा, मुमुक्षु आत्मा धर्म आराधना में समय मात्र का भी प्रमाद ना करो। इस प्रकार हम 15वीं गाथा तक आगे हैं। अब इसके आगे 16वीं गाथा है, वो कल जैसे अक्षर होगा कराने का प्रयास किया जाएगा। अथेन बंदामी हाँ जी, अनंत अनंत कृपा की पूज्य उपाध्याय भगवान ने हमें आगम ज्ञान फरमाया, प्राकृत व्याकरण की कृपा की। आपका अनंत अनंत उपकार। अब पूज्य गुरुदेव श्री जी के चरणों में निवेदन करना चाहूंगी कि आप श्री जी मंगल पाठ प्रदान कर इस आगम वाचना का समापन करें। कृपा करें। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आदित्याण, नमो ऊर्ध्यायाण, नमो लोये संसाहुण, येषु पंच नमोकारो सर्वकारो प्रणशिनो, मंगलानंत संविंशु परमं हवै मंगलम्। श्री चतारि मंगलारि हंता मंगलम्, सिद्धा मंगलम्, साहु मंगलम्, केवली पुनतो धम्मो मंगलम्, चतारि लोकोत्तमा, अरिहंता लोकोत्तमा, सिद्धा लोकोत्तमा, साहु लोकोत्तमा, केवली पुनतो धम्मो लोकोत्तमा, चतारि शरणं प्रवज्ञामि, अरिहन्ते शरणं प्रवज्ञामि, सिद्धे शरणं प्रवज्ञामि, साहु शरणं प्रवज्ञामि, केवली पुनः ब्रह्म शरणं प्रवज्ञामि। चार शरण सुख करने, दुख करने, मंगल करने और चलना नहीं कोई, जो भव प्राणी मात्र।